नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ में शर्मा। 21 जुलाई से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए विपक्ष पर करारा प्रहार किया और कहा कि घुसपैठियों से सहानुभूति किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं की जाएगी। एक तरफ सीएम योगी ने अग्निवीरों को यूपी पुलिस की नौकरी में 20% आरक्षण का तोहफा दिया, वहीं बांटने वाली राजनीति पर विपक्ष को जमकर लपेटा। देश को तोड़ने वालों को योगी ने सीधे और साफ लहजे में यह बता दिया कि ऐसा करने वाले केवल बांटने की राजनीति नहीं करते हैं, बल्कि समाज में ताने बाने को छिन्न भिन्न करने की कोशिश भी लगातार करते हैं। समाज में दरार पैदा करने वालों को बाबा ने सीधे तौर पर चेतावनी दे डाली। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। देश के दुश्मनों पर सीएम योगी का प्रहार, योगी के बांटने वाले बयान से विपक्ष परेशान। कारगिल विजय दिवस पर अग्निवीरों को सीएम योगी का तोहफा, अग्निवीर बनेंगे पुलिस अफसर, यूपी में मिलेगा 20% आरक्षण। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले साल हरियाणा चुनाव के दौरान एक नारा दिया था, एक है तो नेक है, बटेंगे तो कटेंगे। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के इस नारे की गूंज हर जगह सुनाई दी। योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे ने विपक्ष के सारे समीकरणों को ध्वस्त कर दिया। अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना पुराना ब्रह्मास्त्र चलकर विरोधियों पर तगड़ा प्रहार किया है। जब पूरा देश कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ मना रहा था, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कारगिल के वीर शहीदों के शौर्य को सलाम करते हुए देश के उन दुश्मनों पर तीखा प्रहार किया है जो बांटने वाली राजनीति करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग सिर्फ वोट बैंक के लिए देश को बांटने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। धर्म और जाति वाली सियासत पर हमला करते हुए सीएम योगी ने कहा, कुछ लोग दुश्मन को बढ़ावा दे रहे हैं, भारत को बांटने की साजिश हो रही है। जाति, धर्म, भाषा के नाम पर भारत को बांटना चाहते हैं, बांटने वाली राजनीति कर अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें घुसपैठियों से सहानुभूति है, लेकिन भारत के गरीब की चिंता नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बुद्धि और विद्या में भारत किसी भी इतिहास के किसी कालखंड में कभी कमजोर नहीं रहा। किसी बात की कमी भारत के अंदर कभी नहीं रही। लेकिन जो लोग विकसित भारत नहीं चाहते, जो लोग समर्थ भारत नहीं चाहते, जो लोग सशक्त भारत नहीं चाहते, वो लोग भारत को तमाम चीजों के आधार पर बांटकर दुश्मन को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं। अगर हमें विकसित भारत के सपने को साकार करना है, तो उन षड्यंत्रों से हमें हमेशा सावधान होना होगा, जो षड्यंत्र हमें बांटने का काम कर रहे हैं। जो लोग विकसित भारत नहीं चाहते, जो लोग समर्थ भारत नहीं चाहते, जो लोग सशक्त भारत नहीं चाहते, वे लोग भारत को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, तमाम वादों के आधार पर बांट करके, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके दुश्मन को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं। दुश्मनों को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं। उनकी सहानुभूति किसी गरीब के लिए नहीं है, उनकी सहानुभूति देश के लिए नहीं है, उनकी सहानुभूति उन लोगों के प्रति होती है जो घुसपैठिए के रूप में भारत के नागरिकों के हक पर डकैती डालने का काम कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के निराशजनक प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के पीडीए को हिंदू एकजुटता से काटने के लिए बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे का नारा दिया था। योगी ने पहली बार पिछले साल के हरियाणा विधानसभा चुनाव में बटोगे तो कटोगे का नारा का इस्तेमाल किया था। उसके बाद महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक इस नारे की गूंज सुनाई दी। योगी के इस बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे नारे का ही कमाल था कि उत्तर प्रदेश में पिछले साल 10 सीटों पर हुए उपचुनाव में से बीजेपी ने 8 सीटों में जीत दर्ज कराई थी। इसमें कुंदर की वो सीट भी शामिल थी जो समाजवादी पार्टी की मजबूत गढ़ मानी जाती थी, जिससे साफ है कि योगी के बटोगे तो कटोगे वाले ब्रह्मास्त्र का विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं।
और यही वजह है कि जब जब योगी बांटने वाली राजनीति की बात करते हैं, विपक्षी खेमे में खलबली मच जाती है। बटे थे तो कटे थे, अब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। भारत श्रेष्ठ तब बनेगा जब एक रहेगा। भारत सुरक्षित तब बनेगा जब एक रहेगा। भारत विकसित भारत तब बनेगा जब एक रहेगा। ये जाति के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटने वाले लोग ये देश के दुश्मन हैं। भारत के अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों की चाकरी करके चाटुकारिता करते थे, जो भारत के अस्मिता और अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करते थे। हमें बंटना नहीं है, और बटेंगे नहीं तो किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं कि काट सके। विपक्ष की बांटने वाली राजनीति को कुंद करने के लिए ही योगी ने बटोगे तो कटोगे नारे का इस्तेमाल शुरू किया था, और यूपी में इस वक्त बांटने वाली राजनीति अपने चरम पर है। जब से इटावा में कथावाचक मुकुटमणि यादव का चोटी कांड सामने आया, उसके बाद से उत्तर प्रदेश के यादव और ब्राह्मण आमने सामने आ चुके हैं। समाजवादी पार्टी जाति की इस लड़ाई को और भी ज्यादा तूल देने में जुटी हुई है। साथ ही अखिलेश यादव मस्जिद में अपनी पार्टी की मीटिंग पर तुष्टीकरण की राजनीति करने की कोशिश में लगे हैं। इसके अलावा देश में पिछले कुछ दिनों से बिहार में किए जा रहे वोटर रिवीजन को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। पटना से लेकर दिल्ली तक SIR पर हंगामा मचा है। उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव और उनकी पार्टी लगातार इसका विरोध कर रही है, जिस पर सीएम योगी ने अखिलेश समेत उन तमाम विपक्षी नेताओं को नसीहत दी है कि जो परिवारवाद को तो बढ़ावा देते हैं, लेकिन SIR के नाम पर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। योगी ने कहा कि भारत के नागरिक को मताधिकार प्राप्त हो, ये उनकी चिंता नहीं, लेकिन एक घुसपैठिए को प्राप्त हो, ये उनकी चिंता है। ये वही लोग हैं जो जब सत्ता में आते हैं तो परिवारवाद चलाते हैं और जातिवाद का सहारा लेकर सामाजिक ताने बाने को बर्बाद करते हैं। सीएम योगी ने कहा कि कारगिल विजय दिवस का संदेश यही है कि इस विभाजन से फिर से बचने की जरूरत है और एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में एक समर्थ और सशक्त भारत के लिए एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत के रूप में हमें आगे बढ़ना होगा। भारत के नागरिक को मताधिकार, संविधान प्रदत्त यह अधिकार प्राप्त हो, ये उनकी चिंता नहीं, लेकिन एक घुसपैठिए को प्राप्त हो, ये उनकी चिंता है। और ये वही लोग हैं जब सत्ता में आते हैं परिवारवाद चलाते हैं और जातिवाद का सहारा लेकर के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का काम भी करते हैं। याद रखना, इतिहास के किसी भी कालखंड में जब भी हम इस प्रकार की प्रवृत्ति के तत्वों के चंगुल में फंसे, भारत को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। भारत गुलाम हुआ इसलिए क्योंकि एक ऐसी उस समय कुछ ऐसी ताकतें थी जो बांट रही थी, जैसे आज कुछ राजनीतिक दल फिर बांटने का काम कर रहे हैं। ये विभाजन हमारी कमजोरी का कारण था। इस विभाजन से फिर से बचने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ सनातन से सुशासन तक सबको साथ कर चलते हैं। पीएम मोदी के सबका साथ सबका विश्वास वाले मंत्र पर सीएम योगी काम करते हैं, और जब बात देश की आती है तो योगी और भी ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। भारत को हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल की तरह ही एक और बड़ी जीत मिली थी, जब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया था। पाकिस्तान की हिमाकत का भी करारा जवाब दिया था। कारगिल विजय दिवस के मौके पर सीएम योगी ने भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का बखान करते हुए ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया और कहा कि आपने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय वीरों ने सिर्फ 22 मिनट में पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए और सभी आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि उस दौरान भारत कई देशों से मुकाबला कर रहा था। पाकिस्तान को तुर्की, चीन जैसे कई देशों का समर्थन था, लेकिन इन सब के बावजूद भी पाकिस्तान भारतीय सेना के आगे कुछ नहीं कर सका। पाकिस्तान को सबक सिखाने में भारत के बहादुर जवानों को और भारत की सेना को 22 मिनट भी नहीं लगे। पाकिस्तान के आतंकी कैंपों को तहस नहस कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यही कहा था
कि पुलवामा में जिसने भी दुस्साहस किया उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और फिर आपने देखा होगा इस बार भी पाकिस्तान चिल्ला चिल्ला के अमेरिका के पास पहुंच गया था। भारत एक मोर्चे पर कई देशों से लड़ रहा था, कहीं तुर्की के द्वारा, कहीं चीन के द्वारा और कहीं दुनिया के अन्य देशों के द्वारा भी उसे सहायता दी जा रही थी। लेकिन उस सब के बावजूद भारत की बहादुर सेना के सामने पाकिस्तान की एक नहीं चली और अंततः उसको समर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। पाकिस्तान आज भी भारत के ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनकर ही खौफ में आ जाता है। लेकिन मोदी विरोधी में विपक्षी नेता सेना के शौर्य पर सवाल उठाने से भी बाज नहीं आ रहे। विपक्ष की मांग पर 28-29 जुलाई को संसद के दोनों सदनों में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी है। उससे पहले सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान की गई सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के लिए एक स्पष्ट संदेश थी कि आतंकवाद के समर्थकों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं सीएम योगी ने भी विपक्षी नेताओं को एक बार फिर से ये बताने की कोशिश की है कि भारत ने कैसे इस ऑपरेशन के जरिए आतंकिस्तान को सबक सिखाया था। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अग्निवीरों को भी बड़ी खुशखबरी दी है। योगी ने कहा कि जो सैनिक देश की सेना में अग्निवीर के तौर पर योगदान देंगे, उन्हें रिटायर होने के बाद यूपी पुलिस फोर्स में आरक्षण दिया जाएगा। योगी सरकार के नए फैसले के बाद अब भारतीय सेना के पूर्व अग्निवीरों को यूपी में नौकरी में सबसे ज्यादा आरक्षण मिलेगा। अग्निवीरों को यूपी में पुलिस और पीएसी में 20% आरक्षण मिलेगा। अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट मिलेगी। उन्हें अधिक से अधिक सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए हमारी सरकार ने तय किया है कि अग्निवीर के रूप में जो जवान देश की सेनाओं में अपना योगदान दे रहे हैं, जब वह जवान रिटायर होकर के आएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस बल में हम ऐसे जवानों को 20% आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं। उन सभी जवानों के लिए 20% आरक्षण उत्तर प्रदेश पुलिस बल में हम लोगों के द्वारा उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया गया है। केंद्र सरकार ने 2022 में अग्निपथ योजना लॉन्च की थी। इसके तहत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में 4 साल के लिए नौजवानों को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाता है। 4 साल में 6 महीने की ट्रेनिंग भी शामिल है। 4 साल बाद जवानों की उनकी कार्यक्षमता के आधार पर रेटिंग दी जाएगी। 4 साल की सेवा के बाद करीब 25% अग्निवीरों को उनकी योग्यता और प्रदर्शन के आधार पर नियमित सैनिक के रूप में स्थायी नियुक्ति दी जा सकती है। बाकी को सेवा समाप्ति पर एक मुश्त राशि सेवा निधि के रूप में दी जाती है, जो करीब 11 से 12 लाख रुपए होती है। अग्निवीरों के पहले लॉट का कार्यकाल 2026 से 2027 में पूरा होगा। ये संख्या 1 लाख के करीब है। इनमें 25,000 सेना में नियमित हो जाएंगे, बाकी सिविलियंस में वापस आ जाएंगे। और योगी सरकार के फैसले से इन अग्निवीरों को काफी फायदा मिलने वाला है। बलिदान होने वाले सैनिकों के परिजनों के लिए, शहीद परिवारों के लिए राज्य सरकार ने अपने स्तर पर घोषणाएं प्रारंभ की। अगर कोई जवान देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए आंतरिक सुरक्षा की स्थिति को बनाए रखने के लिए कहीं बलिदान होता है, तो राज्य सरकार अपने स्तर पर उस परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता अलग से देती है। परिवार के एक सदस्य को उत्तर प्रदेश सरकार की नौकरी में भी स्थान देती है, नौकरी देती है, और उनके स्मारक को उनकी जन्मभूमि या उनकी कर्मभूमि जहां पर परिवार के लोग सहमत होते हैं, वहां पर उसे स्थापित करने के लिए अपना योगदान देती है। योगी आदित्यनाथ वो नाम है जिनमें नाम भर से ही गुंडे माफियाओं की हवा टाइट हो जाती है। योगी नीति पूरे देश में हिट है, चाहे माफिया तंत्र का सर्वनाश हो या फिर महिलाओं की सुरक्षा। योगी फैसले लेने और उस पर अमल करने की क्षमता रखते हैं, इसलिए योगी का हर फैसला नजीर बन जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बस एक ही मिशन है, यूपी का विकास और माफिया दंगाइयों का यूपी से पत्ता साफ। इसके लिए सीएम योगी हर वो कदम उठाते हैं जिससे यूपी में अमन और शांति कायम रह सके। यूपी में जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, उसके बाद से लगातार प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार आया है।
सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के कारण 2017 से राज्य में डकैती, लूट, दंगा, हत्या, अपहरण और बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों में 85% तक की गिरावट दर्ज की गई। साथ ही माफिया और गुंडागर्दी पर भी शिकंजा कसा गया। और कारगिल विजय दिवस के मौके पर भी सीएम योगी ने ये क्लियर कर दिया है कि यूपी में ना अपराध की जगह है और ना ही अपराधियों की। याद करिए, आज से 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में कोई निवेश के लिए नहीं आना चाहता था। भय और दहशत का माहौल था, अराजकता की स्थिति थी, कोई सुरक्षित नहीं था। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था, न आम नागरिक सुरक्षित था। असुरक्षा के माहौल में निवेश नहीं हो सकता। उपद्रव के माहौल में बेहतर भविष्य के सपने को साकार नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश में पिछले 8 वर्ष के अंदर जो माहौल बेहतरीन सुरक्षा का, कानून व्यवस्था का प्राप्त हुआ, आज उसका परिणाम है कि हमें अब तक 45 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 45 लाख करोड़ में से 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों को हम लोगों ने जमीनी धरातल पर उतारने का काम किया है। योगी सरकार दुनिया भर के बड़े शिक्षण संस्थान को यूपी में निवेश करने के लिए तैयार कर रही है और योगी के इस विकास पथ में अब देश का पहला AI बेस्ड यूनिवर्सिटी भी शामिल हो गया है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में इतिहास रचते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑगमेंटेड मल्टीडिसिप्लिनरी विश्वविद्यालय का उद्घाटन कर दिया है। करीब 2500 करोड़ की लागत से 63 एकड़ में बनने वाली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी नवाबगंज में लखनऊ कानपुर हाईवे पर स्थित है। ये एक नया विश्वविद्यालय तकनीक और रोजगार पर केंद्रित शिक्षा का शानदार उदाहरण है। ये परिसर न सिर्फ छात्रों को आधुनिक शिक्षा देगा, बल्कि उन्हें भविष्य की वैश्विक जरूरतों के लिए तैयार भी करेगा और उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर गौरव दिलाएगा। वह काल के चक्र में अगर अपनी गति को नहीं आगे संभाल पाएगा तो वह उस काल के चक्र का ग्रास होता है। याद रखना, काल के चक्र की गति से तेज अगर हमने अपनी गति को किया तो वही हमारी प्रगति का द्वार भी खोलता है। जीवन के अलग अलग क्षेत्र में हमें विकास के मार्ग कैसे प्रशस्त करने हैं, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या भूमिका हो सकती है, उस भूमिका का एक नया केंद्र बिंदु बनने जा रहा है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और उसका केंद्र बिंदु बनने जा रहा है उन्नाव जनपद। बीमारू राज्यों से समर्थ प्रदेश बनाना हो, माफिया राज खत्म करना हो या फिर गरीबों का उत्थान करना हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर मोर्चे पर खुद को साबित किया। योगी राज में 25 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश अपनी अलग पहचान बना रहा है, विकास की बुलंदियों को छू रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के सुशासन मॉडल की हर जगह मिसाल दी जाती है और जिस तरह से योगी का रथ आगे बढ़ रहा है, 27 का सत्ताधीश बनने से योगी आदित्यनाथ को कोई भी नहीं रोक पाएगा। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।